तो हम इंटीग्रेशन में क्या कर रहे थे, तो हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे और उसमें कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम वही सब्स्टिट्यूशंस को आगे बढ़ाएंगे और क्या टाइप्स के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं उसको जरा देखते हैं। जैसे कि यहां पे ये टाइप बोला है, क्या बोला है, क्या टाइप हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर mx इंटू sec टू द पावर nx dx या फिर cot टू द पावर mx cosec टू द पावर nx dx। दोनों का करने का तरीका सेम है। अब देखो यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जो m और n है, मतलब पावर ऑफ tan sec cot या cosec, इनका जो पावर है या फिर एक्सपोनेंट है ये इवन अगर होता है तब हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन से समझते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा, बड़ा ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन गिवन है tan स्क्वायर x sec टू द पावर 4x dx। ठीक है, अब देखो हमें यहां पे हमारे पास ये डिफरेंशिएशन तो नहीं है कि हम यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा दें, प्रोडक्ट रूल तो लगा नहीं सकते, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व जरूर कर सकते हैं। और हमें पता है tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है ना, लेकिन यहां पे sec टू द पावर 4x है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले sec स्क्वायर x के फॉर्म में लेके आऊंगा। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। मैं इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब अलग अलग क्यों किया, क्योंकि अगर मैं tan x को t लेता हूं तो मुझे sec स्क्वायर x dx अलग से मिल जाएगा, तो मैंने sec स्क्वायर x dx अलग से पहले से निकाल कर रख दिया। अब यहां पे बच क्या रहा है, अगर मैं इसको t लेता हूं तो सिर्फ sec स्क्वायर x dx ही जाएगा, लेकिन और एक sec स्क्वायर x तो बच जा रहा है, तो क्या करें। अब हमें पता है sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री अगर याद करो तो sec स्क्वायर x हमारा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या मैं इस sec स्क्वायर x को tan में कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर tan में कन्वर्ट कर दिया तो ये sec का लफड़ा और बचेगा नहीं, ये लफड़ा खत्म। तो मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, ये लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, लेट tan x को t ले लेता हूं, tan x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो ये dx को इस तरफ ले आओ तो dt विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। ये बन गया या नहीं बन गया। तो अब मैं क्या करता हूं, इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये जो इक्वेशन है ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x को मैंने t लिया हुआ है तो t स्क्वायर इंटू 1 प्लस t का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, dt, ये आ जाए। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मुझे ये चीज ऐसा मिल जाएगा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू 1 t स्क्वायर, फिर t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, t टू द पावर 4, इसका होल dx या dt। अब इसको अलग अलग करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, t टू द पावर 3/3 प्लस t टू द पावर 5/5 प्लस c, ये होगा या नहीं होगा। मैंने डायरेक्ट इसको अलग इंटीग्रेट किया, इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया। अब t मैंने किसको लिया हुआ है, tan x को, तो ये कितना हो जाएगा, tan क्यूब x/3 प्लस tan टू द पावर 5x/5 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलो क्वेश्चन यही है, यहां पे मैं क्या करता हूं, cot x कर देता हूं, cot स्क्वायर x इंटू cosec टू द पावर 4x dx, इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बस बेसिक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है। देखो क्या करना है समझते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं।
अब हमें पता है cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब माइनस को गोली मारो, लेकिन अभी cosec तो होता है ना, cosec स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस cosec स्क्वायर को अलग अलग कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स dx। अब cosec स्क्वायर का हमें पता है क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। ये होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cot स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स dx। अब मैं क्या करता हूं, cot x को t ले लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx। तो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल टू माइनस dt। ये आएगा या नहीं आएगा। अब मैं इधर पुट कर देता हूं वैल्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot के जगह पे t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt। होगा या नहीं होगा। अब ये माइनस जो है इसको बाहर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 dt। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ टी क्यूब बाय 3 प्लस टी टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सी। ये होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस टी के जगह पे cot, तो cot टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस cot टू द पावर 5x बाय 5 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझे या नहीं समझे। चलो, अगर मान लो नेक्स्ट जो टाइप मैं बताने वाला हूं ये इसी टाइप का है, मेनली बोल सकते हो टाइप ये है, लेकिन अगर यहां पे इवन के बदले ऑड आ जाए, अगर पावर हमारा क्या हो, जो एक्सपोनेंट्स है वो अगर मेरा क्या हो, ऑड हो, तब क्या करें। क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो क्वेश्चन की मैंने इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स dx। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इवन में ऑड में गिवन है ना, हम इसको इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू सेक एक्स dx लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देखो, अब यहां पे एक लोचा क्या, अगर जब इवन होता था हम क्या करते थे, हम tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहां पे ऑड है, अब देखो tan x sec x dx, इन दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन मुझे tan x sec x मिलता है। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। अगर फॉर्मूला याद करो तो इसमें कोई अलग अलग केस बताने का कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अलग अलग टाइप बता के आपको बताऊं, था एक ही टाइप। फर्क क्या है, आप किसको टी ले रहे हो और वो कॉमन सेंस कैसे आएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन में, एग्जाम में तो आपको पता नहीं होगा ना कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो। तो हमेशा क्या करना, अगर आप सोच रहे हो सब्स्टिट्यूशन लगाने की, अगर सोच रहे हो सब्स्टिट्यूशन लगाने की, तो देख लेना एक ऐसा टर्म जिसको डिफरेंशिएट करने पे जो अदर टर्म है, जो दूसरा टर्म है, डिफरेंशिएट करने पे जो टर्म आएगा वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो आप सही जा रहे हो, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं sec x
को t लेता हूं तो मुझे sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x मिल जाता है ना। तो मैं क्या करता हूं, इधर इसको tan को कन्वर्ट करता हूं। तो tan को कन्वर्ट करने के लिए मेरा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो मैं tan स्क्वायर x के बदले क्या डालता हूं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x sec x dx। ठीक है, अब यहां पे मैं किसको लेता हूं, t, sec x को। लेट sec x इक्वल टू t। अगर sec x इक्वल टू t हुआ तो इसको डिफरेंशिएट करने पे sec x tan x इक्वल टू dt बाई dx। dx इस तरफ भेज दो तो sec x tan x dx इक्वल टू dt। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x sec x के जगह पे t, तो t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू dt। अब ये आसानी से हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 तो माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू द पावर 5 बाय 5 माइनस टी टू द पावर 3 बाय 3 प्लस सी, ये हो जाएगा। अब t किसको लिए हुए हैं, sec x को, तो ये कितना हो जाएगा, sec x sec टू द पावर 5 बाय 5 माइनस sec x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया। अब यहां पे हमने क्या किया, tan sec का कॉम्बिनेशन था या फिर cot और cosec का कॉम्बिनेशन था। मतलब यहां पे हमें टाइप में दिख ही रहा था कि किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन तो मौजूद ही है ना। लेकिन अगर सिर्फ tan होता या फिर cot होता, मतलब अगर हमारा जो टाइप है वो कुछ ऐसा होता, tan टू द पावर mx dx और cot टू द पावर mx dx, और ये जो m है ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे करें, चलो एक क्वेश्चन लेके करते हैं। मान लो क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन, पहले एक इवन एक ऑड, इसका इवन ले लेता हूं, इसका ऑड लेके करते हैं। ठीक है, तो दोनों का ऑड इवन अगर कर दिया तो बाकी वैसे ही कर सकते हो। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मान लो बोला है इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इधर हो सकता है tan क्यूब x भी गिवन हो, चलो एक ही साथ दोनों कर दे, एक ऑड एक इवन कर देते हैं। tan क्यूब x अगर होता dx, साइड बाय साइड कर देता हूं, समझ में आ जाएगा कैसे है। मेन मुद्दे की बात यह है कि मुझे यहां पे क्या लाना है, एक ऐसा टर्म लाना है जिसको, या एक ऐसा, इसको तोड़ के मुझे एक ऐसा टर्म लाना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे ये मिल रहा हो, या फिर बोल सकते हो इसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे वो मिल रहा हो। ठीक है, मैं इसको तोड़ता हूं और मैं मान लेता हूं, लिख देता हूं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। ठीक है, और इस चीज को मैं क्या करता हूं, इस चीज को भी तोड़ के वही कर देता हूं, tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। ठीक है, अब देखो इस tan स्क्वायर x को मैं sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये कर सकता हूं। और इधर भी वही सेम चीज करना है, tan स्क्वायर x को वही सेम चीज करना है, sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx। ठीक है, अब क्या करो, इस tan स्क्वायर x को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया होल dx, और इधर tan x को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, सॉरी
सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब देखो इसको अलग अलग कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया। इधर भी इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब इधर अगर आप देखो ये वाले पार्ट में मैं अगर tan x को t ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, tan x को t ले लेता हूं, तो tan x को t ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, tan x अगर t हो गया, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इतना tan x को अगर t ले लिया तो sec स्क्वायर x मेरा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx मेरा dt के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब यहां पे माइनस tan स्क्वायर एक्स dx है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस वन dx लिख लेता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको अलग अलग कर दो, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये होगा माइनस वन था ना, तो ये अलग अलग हो गया। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन, अरे देखो sec स्क्वायर एक्स सॉरी sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। क्यों? देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स है, तो उसका उल्टा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, t टू द पावर 3/3 माइनस ये हो जाएगा tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x, तो माइनस एक्स प्लस सी। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अच्छा देखो यहां पे ये जो माइनस वाला किस्सा है ना, ये होल के साथ है, ये छोड़ना मत, ये होल के साथ है, तो ये कितना हो जाएगा, t किसको लिए हैं, tan x, तो tan क्यूब x/3 माइनस tan x, ये माइनस और ये माइनस प्लस x प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस वाले के लिए। और अगर इधर आप देखो तो इधर मैं क्या करता हूं, वही tan x को t ले लो, इधर tan x को t ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx, तो t dt, इसका इंटीग्रेशन समझ रहे हो या नहीं? इधर मैंने tan x को t लिया, यह सेम चीज, तो sec स्क्वायर एक्स dx मेरा कितना हो जाएगा, dt, तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x मेरा कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x लास्ट क्लास मैंने जब आगे क्लासेस में कर रहा था बताया था, log cos x होता है या नहीं होता, सॉरी माइनस log cos x, माइनस log cos x होता है ना, हाँ माइनस log cos x, तो ये हो गया कितना, माइनस log मॉडुलस ऑफ cos x प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस log cos x प्लस सी, टी कितना लिया हुआ है, tan x, तो ये कितना हो जाएगा, टी की जगह पे tan x हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। अगर ऑड हुआ, मतलब पावर अगर ऑड हुआ तो ऐसे सॉल्व करना है, पावर अगर इवन हुआ तो ऐसे सॉल्व करना है। बीच में सेम कहां पे है, यहां पे जो टी लेने वाला पार्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, तोड़ना है इसको और उसका एक ऐसा टर्म लाना है जिससे वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया?
चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर कॉट पे भी देखते हैं। चलो मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यूब एक्स डीएक्स। जैसे टैन को किए थे वैसे ही कॉट को भी करना है, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स। अब कॉट स्क्वायर एक्स को मैं और क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी तो बोला था फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट एक्स डीएक्स। अब इस कॉट एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स होल डीएक्स। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, किसको टी लूंगा, ये बता दो, किसको टी लिया जाएगा, कॉट को टी लिया जाएगा, क्योंकि कॉट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो पुट लेट कॉट एक्स इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये बन गया डायरेक्ट। अब यहां पे बस पुट करना है इस वाले के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट एक्स की जगह पे टी, तो माइनस टी। अब बोलोगे सर माइनस टी क्यों, क्योंकि डी टी डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ क्या हो जाएगा, माइनस डी टी होगा ना, तो यह टी डी टी हो गया, माइनस टी डी टी। और कॉट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला बताया हुआ था, क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है ना, माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी। माइनस लॉग साइन एक्स होता है या माइनस लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स होता है। हाँ, अब इसको अलग अलग कर दो, तो माइनस यहां पे बाहर, टी का हो गया टी स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी, और टी किसको लिए हुए हैं, कॉट एक्स, तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया, चलो नोट डाउन कर लो। वैसे ही अगर कॉट टू द पावर 4x देता तो वही सेम चीज करते, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर उसको सॉल्व करते, वही सेम चीज है, जैसे tan टू द पावर 4x को किए वैसे ही cot टू द पावर 4x को भी वही सेम प्रोसीजर है, वही करना है, बस साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान में रखना माइनस होता है, ठीक है। कर लो, नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। चलो ट्रिगोनोमेट्री में और एक टाइप आता है, क्या, मान लो इंटीग्रेशन आपका टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx, ठीक है, साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx। अब यहां पे कुछ बात, अब देखो जब tan और sec में कर रहे थे या cot और cosec में कर रहे थे, वहां पे सिर्फ tan का डिफरेंशिएशन होता था cosec, सॉरी sec, और cot का डिफरेंशिएशन होता था cosec, sec का डिफरेंशिएशन tan नहीं होता था, sec का डिफरेंशिएशन tan x cosec, tan x sec x होता है, cosec का डिफरेंशिएशन cot x cosec x इंटू cot x होता है। लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे सिर्फ एक ही का ही डिफरेंशिएशन मौजूद होता था, लेकिन यहां पे इस टाइप में दोनों का डिफरेंशिएशन मौजूद है, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन sin x भी होता है ना। तो sin और cos के लिए थोड़ा अलग मामला है, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी। कुछ चीजें याद क्या रखनी होगी, अगर
साइन एक्स का जो पावर है, एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स अगर ऑड हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स अगर ऑड हो गया तो देन पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। और अगर एक्स, ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर एक्सपोनेंट ऑफ मतलब पावर ऑफ कॉस एक्स अगर टी ऑड हो गया, कॉस एक्स अगर ऑड हो गया, देन पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, यहां पे ऑड और इवन मैंने बोला है तो इसका मतलब यह है कि ये जो सारे नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे पावर सब कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है। एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव, ये भी ध्यान में रखना। नेगेटिव में क्या होता है वो भी बात करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख के करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर ध्यान से देखो क्या बोला है, किसका ऑड है यहां पे पावर, साइन एक्स का पावर ऑड है। साइन एक्स का पावर कितना है 3, तो साइन एक्स का पावर अगर ऑड हो किसको टी पुट करना है, कॉस एक्स को टी पुट करना है। तो यहां पे हम ले लेते हैं, क्या सोल्यूशन में आते हैं, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा या नहीं आएगा। तो यहां से मैं अगर dx का वैल्यू निकालूं, dx विल बी इक्वल टू dt बाय माइनस साइन एक्स, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब यहां पे पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x, मतलब कॉस एक्स को टी लिया हुआ है तो इंटू टी टू द पावर 4 इंटू dx के जगह पे कितना हो जाएगा, dt बाय माइनस साइन एक्स, ये होगा या नहीं होगा। अब साइन एक्स इधर से और एक साइन एक्स गेट्स कैंसिल तो ये स्क्वायर बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, माइनस साइन को मैं यहां पे जो माइनस था उसको बाहर ले आया और बचा साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। ये लिखा हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। अब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। फॉर्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये होता है ना। तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो मैं ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये डाल देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। और कॉस एक्स को मैंने क्या लिया हुआ है, टी लिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 4 और ये 4 और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 6 डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा कितना, होल में टी टू द पावर 5/5 माइनस टी टू द पावर 7/7 प्लस सी, ये हो जाएगा। अब यहां पे टी के जगह पे क्या पुट कर देना है, कॉस एक्स पुट कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टू द पावर 5x/5 माइनस कॉस टू द पावर 7x/7 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अगर इसको नहीं याद ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये बता दे रहा हूं। तो जो चीज मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, उसको साइड में, कॉपी के साइड में नोट करके लिख लो। बाद में जब कॉपी ढूंढोगे ना,
रिवाइज करने के लिए तब याद आएगा ये सब चीजें। ठीक है, नोट डाउन कर लो। और एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो अब ये क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x dx। अब यहां पे किसका पावर हमारा ऑड है? कॉस का पावर ऑड है क्योंकि 5 है। अगर कॉस का पावर ऑड हो तो किसको टी पुट करना है? साइन एक्स को टी पुट करना है। तो यहां पे लेट सोल्यूशन पे आते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt बाई डी एक्स। तो dx मेरा कितना हो जाएगा? dx विल बी इक्वल टू dt बाई कॉस एक्स। ये होगा या नहीं होगा? अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, साइन एक्स के जगह पे t इंटू कॉस टू द पावर 5x इंटू dt बाय कॉस एक्स। तो एक कॉस एक्स यहां से कटा तो 4, तो बचा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस टू द पावर 4x इंटू dt। ये होगा या नहीं होगा? अब देखो cos टू द पावर 4x अगर 4x है तो क्या मैं अब इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखो cos टू द पावर 4x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब cos स्क्वायर x के जगह पे क्या डाल सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? तो यहां पे पुट कर दो तो टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dt। ये होगा या नहीं होगा? अब यहां पे साइन स्क्वायर साइन एक्स हमारा t है तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। ये बनेगा या नहीं बनेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा? इसको लिख लो तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 6 माइनस 2t टू द पावर 4 dt। ये बचेगा। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टी टू द पावर 3/3 प्लस टी टू द पावर 7/7 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 5/5 प्लस सी। ये होगा। और t कितना लिए हुए हैं? साइन एक्स, तो पुट करते जाओ तो कितना हो जाएगा? साइन टू द पावर 3x/3 प्लस साइन टू द पावर 7x/7 माइनस 2/5 या 2 इंटू साइन टू द पावर 5x/5 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया कैसे करना है? आसान है, बस कुछ चीजों का ध्यान में होना जरूरी है। ठीक है, चल इसको नोट डाउन कर लो। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। जो भी सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स के क्वेश्चन हमने किया, अगर आपको समझ नहीं आया या फिर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोज में रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।